भागलपुर जिले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नाम वापसी के बाद 7 विधानसभा सीट पर कुल 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 85 प्रत्याशी नामांकन की जांच के बाद बचे थे, जिनमें से 3 ने अपना नाम वापस ले लिया। बीरपुर में 10, गोपालपुर में 10, पिरपैती में 10, कहलगांव में 13, भागलपुर में 12, सुल्तानगंज में 12 और नाथनगर में 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। जिले में कुल 22,30,208 मतदाता है, जिनमें 11,49,215 पुरुष, 10,80,912 महिला और 81 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या 21,970 है। 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता 11,529 और सेवा मतदाता 6,002 है। जिले में कुल 2,686 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 2,678 मतदान केंद्र भवनों में और 8 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। इस बार विशेष व्यवस्था के तहत 12 चलंत मतदान केंद्र, 37 आदर्श, 14 सखी और 7 पीडब्ल्यूडी संचालित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता और विधि व्यवस्था के संधारण के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। जिले में 90 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 23 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 302 सेक्टर पदाधिकारी, 7 वीडियो व्यूइंग टीम, 7 वीडियो सर्विलांस टीम और 8 सहायक व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 6 डिस्पैच सेंटर और 2 काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था की गई है। एमसीसी के तहत अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी मीडिया को दी गई। प्रेस सम्मेलन में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता और उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी मौजूद रहीं। भागलपुर में अपराधियों ने वॉर एसोसिएशन के मेंबर और पूर्व बीजेपी मंडल महामंत्री विवेकानंद प्रसाद को घर में घुसकर गोली मार दी, जिसे इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली सिर के ऊपरी हिस्से को टच करते हुए निकल गई। घटना तिलकामांझी थाना क्षेत्र के टीएनबी लॉ कॉलेज के पास की है। इधर गोलीबारी की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की तफ्तीश में जुट गई। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 4-5 लोग पहले घर पहुंचे, उसके बाद गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपी ने पहले थप्पड़ जड़ा। जान बचाने के लिए बीजेपी नेता घर में घुसे, लेकिन अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी। जानकारी के अनुसार घायल विवेकानंद प्रसाद अपने घर की छत पर थे। तभी सुर्खीकल मोहल्ले के ही सूर्या ताती अपने 4 सहयोगियों के साथ वहां पहुंचा। उनके छोटे भाई देवानंद को गाली देने लगा। आवाज सुनकर विवेकानंद नीचे उतरे और समझाने लगे, जिसके बाद कहासुनी हुई। फिर आरोपियों ने पहले थप्पड़ मारा, उसके बाद कट्टा से गोली चलाई। बताया जा रहा है कि आरोपी सूर्या ताती स्मैक धंधे में संलिप्त है। सुबह तिलकामांझी चौक पर किसी फल विक्रेता से उसका विवाद हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग ग्राहक को पीट दिया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद आरोपी सीधे विवेकानंद के घर पहुंचा। उसे शक था कि घायल के भाई देवानंद ने ही पुलिस को सूचना दी थी। इसी रंजिश में उसने हमला किया। वही घायल विवेकानंद ने बताया कि सूर्या ने दोनों हाथों में हथियार निकालकर फायरिंग की। इसी दौरान उन्होंने गेट बंद कर लिया। तभी आरोपी ने उन पर गोली चला दी, जो माथे के ऊपरी हिस्से में लगी। कुल 2 राउंड फायरिंग की गई। गोली लगने के बाद सूर्या ताती अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। वही घटना के तुरंत बाद भागलपुर के सीनियर एसपी हृदयकांत द्वारा टीम गठित किया गया। गठित टीम ने एएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में 5 घंटे के भीतर 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सूरज ताती, अशोक ताती और मिथुन यादव के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि बाकी अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। विवेकानंद प्रसाद है, वो
किसी पार्टी विशेष के पुराने कार्यकर्ता के रूप में ये बात सामने आई है। घटना का जो कारण सामने आया है उसमें उनके जो छोटे भाई हैं वो सब्जी खरीदने गए थे और वहाँ पे कुछ फल विक्रेता और कुछ लोगों के द्वारा आपस में मारपीट की जा रही थी। ये भी वही थे। अनावश्यक रूप से इनको मामले में घसीटा गया और इनके घर पे जाके कुछ अपराधकर्मी के द्वारा गोलीबारी की घटना की गई है। इस सूचना पे स्थानीय थाना और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया। जो घायल व्यक्ति हैं जिनके माथे पे गोली लगी हल्का छू के निकल गई थी, उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया है। वहाँ पे जो कुछ फुटेज भी सामने आया, सीसीटीवी फुटेज, उसका भी अवलोकन किया गया और उसकी पहचान की गई जिन लोगों के द्वारा गोलीबारी की घटना की गई है। टेक्निकल टीम भी उसकी जांच की गई है के द्वारा, और जो घटना के पीछे जो कारण है उसमें भी हमारी टीम जांच कर रही है। और जो घटना हुआ है इसकी गंभीरता को देखते हुए एसएसपी महोदय के द्वारा विशेष टीम का गठन किया मेरे नेतृत्व में, और इस विशेष टीम के द्वारा घटना के 5 घंटे के अंदर में ही जो अपराधकर्मी थे उसकी पहचान हो गई थी। उनकी गिरफ्तारी 5 घंटे के अंदर में की गई है और उनके निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था 2 कट्टा और कुछ कारतूस की बरामदगी की गई है। जो बाकी बचे अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां चरम पर है और इस बार भागलपुर में श्रद्धा के साथ साथ लोक कला की भी अनूठी झलक देखने को मिलेगी। शहर के विभिन्न छठ घाट इस बार मंजूषा पेंटिंग से सजे सूपों से चमक उठेंगे, जिनसे श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। यह पहल न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि भागलपुर की पारंपरिक कला को नई पहचान दिलाने का सराहनीय प्रयास भी है। भागलपुर के प्रसिद्ध मंजूषा गुरु मनोज पंडित अपनी टीम के साथ मिलकर इन सूपों को सजाने में दिन रात जुटे हैं। मनोज पंडित ने बताया कि यह प्रयास मंजूषा कला को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इस बार छठ पर्व को लोक कला से जोड़कर हम भागलपुर की पहचान को और सशक्त बनाना चाहते हैं। मंजूषा पेंटिंग जो भागलपुर की प्राचीन लोक कला है, पीढ़ियों से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर रही है। रंग बिरंगे डिजाइन और पारंपरिक आकृतियों से सजे सूप श्रद्धा, सौंदर्य और संस्कृति का सुंदर संगम पेश करेंगे। कलाकार सृष्टि सिंह ने कहा कि यह पहल स्थानीय कलाकारों के लिए प्रेरणादायक है और इससे मंजूषा पेंटिंग को नई ऊर्जा मिलेगी। इस बार जब छठ घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तो आस्था के इस क्षण में मंजूषा पेंटिंग से सजे सूप न केवल भक्ति का प्रतीक बनेंगे बल्कि भागलपुर की समृद्ध लोक संस्कृति की जीवंत छवि भी प्रस्तुत करेंगे। कलाकार हैं और जो हमारे शिष्य हैं तो सभी को मंजूषा का सूप बनाकर लोकल स्तर पे लोगों को मंजूषा कला के प्रति जागरूक करने के लिए लोक आस्था का महापर्व और लोक कला का संगम जो घाटों पे दिखेगी काफी आकर्षक होगा, इसलिए सूप को तैयार कर रहे हैं। छठ पूजा के लिए मंजूषा कला हम लोग सूप पर बना रहे हैं अपनी टीम के साथ और गुरुजी मनोज कुमार पंडित जी के साथ, और लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है और ये बहुत अमेरिका तक गया है। बट इस बार लोकल फॉर वोकल के तहत हम लोग इसको यहाँ भागलपुर तक सबको पहुँचाना चाह रहे हैं, सबके घरों में, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये। भागलपुर में नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के हबीबपुर में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल का केंद्रीय कार्यालय विधिवत रूप से उद्घाटित किया गया। इस अवसर पर नाथनगर विधानसभा से राजद प्रत्याशी शेख जियाउल हसन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए राजद प्रत्याशी शेख जियाउल हसन ने कहा कि राजद का उद्देश्य क्षेत्र की जनता की सेवा और विकास कार्यों को गति देना है। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से है। जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के दम पर हम नाथनगर के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि आरजेडी गरीब, पिछड़े और किसान वर्ग की आवाज बनकर हमेशा जनता के हक की लड़ाई लड़ती है। जनता ने हमें जो स्नेह और समर्थन दिया है उसका हम सम्मान करेंगे और विकास की नई दिशा देने के लिए जुटे रहेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्थानीय राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। समारोह के अंत में उपस्थित जनसमूह ने राजद प्रत्याशी समर्थन में नारे लगाते हुए आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती देने का संकल्प लिया। यही कहेंगे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के चेहरे को लेके मैं चुनावी मैदान में आया हूं। सभी हमारे महागठबंधन के साथी, चाहे वो कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या वीआईपी हो या आईपी गुप्ता जी की पार्टी हो, तमाम लोग जो महागठबंधन के साथी हैं, सभी लोग एकजुट होकर नाथनगर में मेहनत कर रहे हैं।